इस फिल्म में जेनिफर नाम की एक लड़की फ्राइडे लेट नाइट को काम करके बाद में एयरपोर्ट जाने के लिए निकलते हैं और उसी बिल्डिंग में काई नाम का एक लड़का लेट नाइट काम करके अपने घर की ओर निकलता है। दोनों फिर अपने अपने फ्लोर पर लिफ्ट के लिए वेट करते हैं। जेनिफर पहले लिफ्ट पर पहुंचती है और जब लिफ्ट नीचे जाता है तो काई जब लिफ्ट में आने के लिए कोशिश करता है तो लिफ्ट बंद हो जाता है। जेनिफर काई को लिफ्ट के अंदर आने के लिए हेल्प करती है। दोनों थोड़ी देर एक दूसरे के साथ नॉर्मल बातें करते हैं। लिफ्ट नीचे बेसमेंट तक पहुंचते हैं तो अचानक लिफ्ट बंद हो जाते हैं। दोनों को कुछ समझ नहीं आता है क्या लिफ्ट में लॉक है। कॉल बटन को दबाकर बाहर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। दोनों की बटन लिफ्ट में काम नहीं कर रहे थे। बेसमेंट में होने के कारण यहाँ फ़ोन की नेटवर्क भी नहीं मिल पा रहा होता है। बाद में दोनों अपने जॉब और कंपनी के बारे में बातचीत करते हैं कि वो इसी बिल्डिंग अलग अलग फ्लोर में काम करते हैं। जेनिफर को 11 बजे पेन पकड़नी थी क्योंकि उसे एक्स बॉयफ्रेंड को सरप्राइज देनी थी, इसलिए वो काफ़ी टेंस थी। काय काफ़ी चिल्लाते हैं हेल्प के लिए, लेकिन बाहर उसे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता है तो दोनों मिलकर लिफ्ट के सीलिंग को खोलने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो सीलिंग डोर को ओपन नहीं कर पाता है। कुछ देर में जेनिफर को रियलाइज़ होता है कि वो ऑलरेडी फ्लाइट के मिस कर दिया है तो जेनिफर थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं और वो काय से कैजुअल बातें करने लगते हैं। जेनिफर को प्यास लगता है तो काय उसे पानी की बोतल देते हैं तो जेनिफर काय को कैंडी ऑफर करते हैं। इसी तरह 4 घंटे बीत जाता है। रात को 12 बजे जेनिफर को बहुत ज़ोर से टॉयलेट लगते हैं पर वो रोकने की कोशिश करती है। काय जेनिफर को कहता है मुझे शर्माने की ज़रूरत नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तब जेनिफर उसकी पानी की बोतल में टॉयलेट करते हैं और अपने आप को रिलैक्स करती है। उसके बाद दोनों अपनी पर्सनल बातें शेयर करते हैं। जेनिफर और काय दोनों सिंगल थे इसलिए उन्हें ढूंढने के लिए कोई आने वाला नहीं था। काय टाइम पास करने के लिए अपने साथ लाए हुए वाइन का बोतल ओपन करता है और जेनिफर के साथ शेयर करते हैं। इस तरह काफ़ी टाइम बीत जाता है और वो दोनों टाइम पास करने के लिए एक दूसरे को पेंटिंग बनाते हैं। काय को तो सुंदर ड्राइंग बनाते हैं और जेनिफर ड्राइंग का पिक्चर लेता है और कहता है मैं इसको प्रोफाइल पिक्चर बनाऊंगा, लेकिन जेनिफर काय की काफ़ी कॉमेडी पिक्चर बनाती है। बाद में दोनों थोड़े क्लोज हो जाते हैं और फिर अपने इंटीमेट और अफेयर्स के बारे में बातें करते हैं। जब काय अपने रोमांटिक अफेयर के बारे में बात करते हैं तो जेनिफर उसकी वीडियो बनाती है और फिर जेनिफर कहते हैं वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर नोवेल पढ़ता था और उस नॉवेल्स में लिखी कहानी को वो अपनी रियल लाइफ में करती थी। ये सुनकर काय को मूड थोड़ा रोमांटिक हो जाता है और जेनिफर इस चीज़ को नोटिस कर लेती है और एक नटी स्माइल पास करती है। और फिर काय जेनिफर के पास आता है और हीट ऑफ द मोमेंट पे वो एक दूसरे को किस करने लगता है। दोनों मोमेंट ऑफ पेशेंट में मिलकर लिफ्ट के अंदर ही इंटीमेट हो जाता है। इंटीमेट होने के बाद काय जेनिफर को कहते हैं कि उसे जेनिफर से प्यार हो गया है। ये सुनकर जेनिफर जल्दी से कपड़े पहनते हैं और कहते हैं कि उनसे भी इस मोमेंट को बहुत एंजॉय किया है, लेकिन वो एक्स बॉयफ्रेंड से अभी भी बहुत प्यार करती है और वो आज उसे ही सरप्राइज देने जा रही थी। इसलिए काय इस मोमेंट को ज़्यादा सीरियस ना ले और इसको मोमेंट ऑफ द हीट समझकर भूल जाए। ये सुनकर काय अजीब सा बिहेवियर करने लगते हैं और कहते हैं कि वो बिल्डिंग की किसी कंपनी में काम नहीं करता है और वो बहुत कहता है वो जेनिफर को सीसीटीवी के थ्रू रोज़ देखता है और उससे बहुत पसंद करता है। वो एक्चुअल किसी कंपनी में काम ही नहीं करता है, वो इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है, जिसका वजह से सीसीटीवी के थ्रू वो जेनिफर को कहते हैं अच्छे से जेनिफर को जानता है। सुनकर जेनिफर को बहुत डर लगता है। काय अपने जेब से एक की निकालता है
और लिफ्ट को स्टार्ट करता है और कहता है तुम चाहो तो यहाँ से निकल सकते हो। जेनिफर ये देख के शॉक हो जाती है और कहते हैं इस ट्रैवल टाइम में लिफ्ट को चालू करने की थी ये सिर्फ ढोंग कर रहा था, लिफ्ट में से खराब हो गया है। तब जेनिफर कहते हैं देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ, तुम पूरी ज़िंदगी जेल में सड़ोगे। जेनिफर की से लिफ्ट को चालू करने जाती है लेकिन काई उसे पकड़ लेता है। जेनिफर उसे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है और इस झगड़े में लिफ्ट की टूट जाती है और दोनों आपस में लिफ्ट में फंस जाती है। जेनिफर बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने जेनिफर बहुत गुस्सा हो जाती है और अपने जूते से काई को मारते हैं और अपने सैंडल उठाकर उसकी सर फोड़ देती है। फिर काई बेहोश हो जाता है। लिफ्ट में बहुत सारा खून देखकर जेनिफर घबरा जाती है और काई के पास उसे देखने के लिए धीरे धीरे आती है, लेकिन काई 1 मिनट के लिए होश में आते हैं और जेनिफर का सर लिफ्ट में दे मारता है। दोनों ही बेहोश हो जाता है। काफ़ी टाइम बाद में जब जेनिफर होश में आता है तो वो देखती है काई ऑलरेडी होश में हो जाता है और वो चुपचाप एक कोने में बैठा होता है। काई जेनिफर को कहता है देखो हमारा रिलेशन लिफ्ट में हुआ है, हम इंटीमेट भी लिफ्ट में हुए हैं और हमारा ब्रेकअप भी यही हुआ है। बैग को चार्ज करता है और बैग में से वो शर्ट निकालता है जो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के लिए जेनिफर ने खरीदा था। वो काई पहन लेता है। वो जेनिफर को दूसरा गिफ्ट खोलने के लिए कहता है। जेनिफर डर के मारे गिफ्ट खोलते हैं। जेनिफर एक सिगार सेट है देखता है। काई लाइटर से जेनिफर को डराते हैं कोशिश करता है और सिगार पीने लगते हैं। काई देखता है सीलिंग के एक पैनल में स्क्रू नहीं लगा था तो वो पैनल को खुला देख जेनिफर ठीक करता है और काई को कहता है कि हम दोनों अब यहाँ से बाहर निकल सकते हैं और वो पुलिस को भी नहीं बताएगा कि काई ने उसके साथ क्या किया था, क्योंकि काई जेनिफर से प्यार करता था तो वो दिमाग से नहीं दिल से सोचने लगा और इसलिए वो जेनिफर को अपने कंधे पर बैठा दिया और खड़ा कर दिया और जेनिफर पैनल उठाकर लिफ्ट से बाहर आ गया और वो देखते हैं लिफ्ट के साथ में बाहर जाने के लिए एक लंबी सीढ़ी लगी है। ये देखकर जेनिफर खुश हो जाता है और काई को अपना मिडिल फिंगर दिखाती है और सीढ़ियों पर चढ़ने लग जाती है और लिफ्ट में काई स्कार्फ को बांधकर लिफ्ट से बाहर आ जाता है और सीढ़ियों से जेनिफर का पीछा करता है। जब जेनिफर लिफ्ट के साथ अंदर लिफ्ट को खोलने की कोशिश करती है तो काई पीछे से आकर जेनिफर को खींचता है और इसी सीना झपटी में दोनों फिर से लिफ्ट में गिर जाते हैं। काई पहले गिरता है तो उसे ज़्यादा चोट लगता है, जेनिफर उसके ऊपर गिरता है तो उसे कम चोट लगता है और काई बेहोश हो जाता है, लेकिन जेनिफर होश में जेनिफर उठकर देखती है वह पानी टपक रहा है जो कि फायर अलार्म से मिलकर रहा होता है। तो वो आग जलाकर फायर अलार्म को बजाने की कोशिश करता है ताकि यहाँ फायर डिपार्टमेंट और सिक्योरिटी गार्ड आके उनको बचा सके। इतने में काई उठ जाता है, लेकिन जेनिफर तब काई को एक किक मारती है और मौके दिखाकर उसके हाथ बांध देती है। इतने में बहुत ज़्यादा धुएं की वजह से फायर अलार्म बज जाता है, जिससे जेनिफर खुश हो जाती है क्योंकि जल्द ही यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड और फायर डिपार्टमेंट लोग आ जाएगी, उनको बचा लेंगी और जेनिफर सिगार शटर लेकर काई को डराने की कोशिश करता है। काई डर जाता है। काई भीख मांगते हैं कि जेनिफर ऐसा नहीं करे तो जेनिफर उसे कहती है वो ऐसा नहीं करेंगी अगर वो वही करे जो जेनिफर कहता है और कहती है तुम्हें कॉन्फेस करना पड़ेगा जो तुमने मेरे साथ किया है और मैं तुम्हारा वीडियो करूँगी। जेनिफर वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और काई बताता है कि तरह से उसने ट्रिक किया, लिफ्ट को उसने किस तरह से बंद किया और वो बाकी सारी बातें कहा।
जेनिफर काय से कहते हैं कि उसने क्यों डायरेक्टली जेनिफर को अप्रोच नहीं। तब काय कहते हैं, मैं सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ और तुम एक अच्छी कंपनी में जॉब करती हो तो तुम कभी भी एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ डेट पर नहीं चलती। जेनिफर को काय की बैक स्टोरी सुन के थोड़ी सी सिंपैथी होती है और वो अपनी कैमरे से रिकॉर्डिंग करना बंद करता है। रात की 1 बज चुकी थी और फायर अलार्म के बजने से भी कोई भी नहीं आया था। तभी दूसरी बिल्डिंग की एक सिक्योरिटी गार्ड और उसके गर्लफ्रेंड यहाँ पर चेक करने के लिए आता है। जब सीसीटीवी कैमरे को सिक्योरिटी चेक करता है तो वो शॉक हो जाता है और लिफ्ट में कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। जेनिफर की आवाज़ सुनकर सिक्योरिटी गार्ड लिफ्ट की तरफ भागते हैं और हाथ से ही लिफ्ट को खोलने की कोशिश करती है। सिक्योरिटी गार्ड लिफ्ट की दरवाज़ा खोलता है और तब पीछे से काय जेनिफर पर अटैक कर देता है। यदि वापस लिफ्ट में जाने पर किसी को नहीं देखता है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड लिफ्ट के अंदर चाबी को फेंक देता है। तब काय सिक्योरिटी गार्ड को हेल्प करने के लिए लिफ्ट के अंदर आने के लिए बुलाता है। लिफ्ट में अंदर चढ़ता है और काय सिक्योरिटी गार्ड के हाथ पकड़ लेता है, स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से सिक्योरिटी गार्ड की बहुत दर्दनाक मौत हो जाता है। पूरा खून बिखर जाता है, जिसे देखकर जेनिफर बहुत जोर से चिल्लाने लगती है। इसके बाद काय उसके सर में मारता है। काय अब लिफ्ट के दरवाज़ा खोलकर जेनिफर की बॉडी को उठा के अपने कार की एक डिक्की में डालता है और अपने आप को क्लीन कर लेता है और वो बड़ी ही मुश्किल से सिक्योरिटी रूम में जाता है और वहाँ से सारे सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर देता है। अभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड के गर्लफ्रेंड रूबी भी आ जाती है, जिसको काय खतरा समझकर उसको भी मार डालता है। फिर काय जेनिफर की बॉडी को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और वहाँ पर एक बड़ा ही डस्टबिन होता है, जिस पर वो पेट्रोल छिड़कता है ताकि वो वहाँ पर जेनिफर की बॉडी को जला सके। काय जेनिफर को बेहोश पड़ी समझकर जेनिफर की चीज़ें डस्टबिन में एक एक करके डालता है, लेकिन जेनिफर बेहोश होने का नाटक कर रही होती है और जेनिफर कार की डिक्की से निकलकर पीछे से काय पर पेट्रोल के कैन से अटैक करती है और काय को घायल कर देती है। जेनिफर कार को स्टार्ट करके वहाँ से जाती है, लेकिन कार को रिवर्स गियर में लाकर तेजी से काय को धक्का मारती है, जिससे काय डस्टबिन में गिर जाती है और एक मेटल का टुकड़ा काय की बॉडी में घुस जाता है, जिसके वजह से वो वहाँ से हिल ही नहीं पाता है। जेनिफर बहुत ही स्टाइल में सिगार जलाती है और उस सिगार को डस्टबिन में गिरा देती है और वहाँ पर आग लग जाती है और वो वहीं पर काय जल जाती है और जेनिफर वहाँ से चले जाता है और यहाँ पर फिल्म ख़त्म हो जाती है। इनटू द डेवन द डार्क सीजन का एपिसोड नंबर 5 डाउन का यहीं पर एंड हो जाते हैं। आप लोगों को फिल्म कैसे लगे लाइक कमेंट करके बता दीजिए।